नमस्कार। आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो बुलाई है वो महानपुर और बसोली की दयनीय जो स्थिति हुई है सड़कों की, उसके बारे में बुलाई है। इसी बारे में हम लोगों इससे पहले भी डिप्टी सीएम साहब से मिले थे, उनसे गुजारिश की थी इसको लेके। आज इस पूरे मुद्दे पे रोशनी डाली जाएगी और लोगों तक इस मुद्दे को पहुंचाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में किशोर बैस जी अपनी बात को रखेंगे और उसके बाद निशांत सोनी जी अपनी बात को रखेंगे। इसके बाद विस्तार से आपको इसके बारे में बताया जाएगा। नमस्कार। बसोली महानपुर रोड प्राइवेट का पूरा होगा। जितने भी अफसरान लोग बसोली की तरफ आते जाते हैं वो बसोली पुल का इस्तेमाल करते हैं। वो महानपुर के रास्ते क्यों नहीं आते? क्योंकि रोड की खस्ता हालत है, लोगों को चलने में परेशानी आ रही है। इसलिए मेरी NH30 से गुजारिश है कि वो जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को पूरा करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। जय हिंद। नमस्कार। ऐसा है कि आज की प्रेस वार्ता इस बात पे हो रही है कि बसोली महानपुर टू रोड बनाया जाए और शीघ्र से शीघ्र इसका काम शुभ आरंभ किया जाए। ऐसा ना हो जैसे कठुआ में लोग खड्डों के केक काट रहे हैं, बसोली में भी लोग सड़कों के केक काटना शुरू कर दें। ऐसे डिपार्टमेंट की भी बेइज्जती हो रही है और हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमें एडमिनिस्ट्रेशन से और NH से कि जल्द से जल्द बसोली महानपुर रोड बनाया जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू। जैसा कि किशोर बैस जी ने आपको बताया, निशांत सोनी जी ने आपको बताया, हम लोग इसी मसले को लेके जो महानपुर और बसोली का रोड है, मेन रोड है, 35 किलोमीटर का स्पैन है। इस 35 किलोमीटर के स्पैन में हम लोगों ने 10/4/2027 अप्रैल 2027 को डिप्टी सीएम साहब से मिले थे, क्योंकि ये विभाग डिप्टी सीएम साहब के पास है। और ये जो प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था, ये भारतमाला का प्रोजेक्ट था। बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिली कि ये परियोजना अभी बंद हो चुकी है, हॉल्टेड है। वो हम लोग उसी सिलसिले में हम बड़ी सारी बातें सुनते भी रहे, लेकिन जब हमने इसमें और इंक्वायरी की तो हमें ये समझ आया कि अभी ये परियोजना जो है हॉल्टेड नहीं है, बट ये है कि इसकी क्लैरिफिकेशन भी कोई नहीं है। जैसा कि संसद में नितिन गडकरी जी ने भी बताया था इस बारे में कि अभी तक इनमें कुछ और लोगों को लेके, जो बीच में लोग हैं उनको लेके, कुछ ठेकेदारों को लेके कुछ मसले आ रहे हैं। पर हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि बरसात का मौसम अगले 1-1.5 महीने में, इससे पहले जो हमने हालात देखे हैं वो अब दोबारा ना हम लोगों को देखने को मिले। जो लाइफलाइन है बसोली से लेके लखनपुर की, क्योंकि लखनपुर के बाद बसोली, बिलावर और बनी कट जाती है, और उसके बीच की जो लाइफलाइन है वो महानपुर और बसोली है। उस लाइफलाइन को जिंदा रखने के लिए, उस लाइफलाइन को एक तरीके से चलाने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट 10 अप्रैल को डिप्टी सीएम साहब को दी थी। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि ये जो रोड है, ये 25 नवंबर 2021 को नितिन गडकरी जी ने इसकी नींव रखी थी और ये भारतमाला के अंडर था। इसमें हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनका भी काफ़ी रोल रहा। आपने देखा पीछे पेड़ू नाला की जो हालत हुई, लोगों को आने जाने में तकलीफ हुई। जैसा कि वैद साहब ने बताया कि मैक्सिमम जो सरकारी अधिकारी भी हैं अभी भी पंजाब का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, ये वाला रास्ता नहीं करते। उसका कारण यही है कि ये रोड की हालत जो है वो बहुत दयनीय है और हम लोग इस पे बिल्कुल प्रयासरत हैं कि इस काम को जल्दी से जल्दी किया जाए। जितनी भी कॉम्पिटिटिव और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं वो इस पे लगातार काम करें। जैसा कि इन्होंने बताया कि हम लोग ये जो रिक्वेस्ट है अभी आपको प्रेस वार्ता के थ्रू ही कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि सड़कों के थ्रू हम लोगों को ये प्रेस वार्ता दोबारा से करना पड़े। अगर इसमें टाइम बाउंड काम नहीं होता है तो हमारे लिए दिक्कत है। बसोली विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, बनी विधानसभा क्षेत्र भी इसमें शामिल है, बिलावर वाला भी इसमें शामिल है। तो इसमें सबसे पहले ये जो हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था डिप्टी सीएम साहब को, ये हम अपनी तरफ से एक कोशिश कर चुके हैं। अब हम दूसरी कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके माध्यम से लोगों तक जा रहे हैं। तीसरी कोशिश में हम लोगों को ऐसा ना हो कि सड़कों में उतरना पड़े। और इसके साथ आज मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहूँगा। वो खुशखबरी ये है कि हम लोगों ने 2-2.5 साल पहले एक इशू
जो उठाया था वो था महानपुर और बसोली के रोड में जो महानपुर का एरिया है वहाँ पे जेंडर न्यूट्रल यूरिनल नहीं है। वहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी हमारी मातृशक्ति है, उनको ओपन में यूरिन पास करने जाना पड़ता है, जो कि बहुत शर्मनाक बात थी हमारे इसके लिए। हमने ये पहली बार मुद्दा जो था वो पूर्व एडीसी अनिल ठाकुर जी के पास लेके गए थे, जिनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन उन्होंने इस पे कार्य किया था। और महानपुर के जो तहसीलदार हैं मैडम, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इस पे काम करने के लिए, तो लिहाजा इस पे काम हुआ। फिर जब पंकज बगोत्रा जी आए, इनके ऊपर हम लोगों ने इस बात को मुद्दे को रखा। उन्होंने इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का है, इस फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में इस काम को पूरा होने की पूरी संभावना है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से उन जनता से भी, जो लोग हमारे पास इस मुद्दे को लेके आए और इस मुद्दे पे जिन जिन लोगों ने काम किया, उन सबका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।